जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, होते हैं कितने ही हादसे बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार। है मसरत की बरसात और गम कभी, जश्न खुशियों के हैं और मातम कभी। सुख का मौसम सुख का मौसम कभी, दुख का मौसम कभी। चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार, चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार बेशुमार। ओह, दुनिया में ना जाने कैसे अजीब अजीब लोग हैं, कुछ समझ में नहीं आता कहां से आ जाते हैं। ये कौन है? सोफे पर इतने इत्मीनान से लेटा हुआ है जैसे इसके बाप का घर हो। ओह, सोने दो, इसका भी इलाज करता हूं मैं, इसका भी इलाज करना पड़ेगा। अमा कुछ तो होगा घर में। ये रहा जिससे हम बचपन में खेला करते थे। बैट, बॉल बॉल बॉल, इसी की बॉल बनाते हैं और आज खुल के क्रिकेट खेलते हैं। अमा अमा ये भला क्या चीज है जो मेरे घर में आ गई? बड़े मियाँ, बड़े मियाँ, अम्मा ये तो वाकई बहुत बड़ा है, सुन ही नहीं रहा। बड़े मियाँ, कौन? यहाँ क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे, सो रहा हूँ। सो रहे हो? हाँ। घर के अंदर कैसे घुसे? वो खिड़की से आया हूँ। वहाँ खिड़की से? हाँ। अम्मा वहाँ से तो चोर आते हैं, शरीफ नहीं। मैं खिड़की से ही आया हूँ और शरीफ भी हूँ। शरीफ भी हो, मगर कहाँ से आए हो? कौन हो? मैं मुसाफिर। मैं मुसाफिर? तो मुसाफिर खाना समझ के इस घर में घुस गए? अम्मा कौन हो, साफ साफ बताओ। रहने वाला उस मकाम का हूँ जिसे ते के नाम से जाना जाता है। नाम है हातिम ताई। हातिम ताई? अम्मा, सखी हातिम ताई, जिसके किस्से आज भी बड़े मशहूर हैं। हाँ बरखुरदार, ठीक पहचाना तुमने, मैं वही हातिम ताई हूँ। अम्मा क्यों मजाक कर रहे हो? उन्हें मरे तो एक अरसा हो चुका है और उनकी कब्र में से उनकी हड्डियां भी नहीं बची। मैं कब्र से नहीं आया, मैं तो जन्नत से आया हूँ। जन्नत में से? हाँ, वहाँ रहते रहते मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो चलकर इस दौर में भी देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। असल में मैं यहाँ लोगों की परेशानियों को, दुखों को दूर करना चाहता हूँ। अम्मा बड़े मियाँ, आपका दौर अलग था और आज का ये दौर अलग है। बड़े मियाँ, आज के इस दौर में इतनी परेशानियाँ और इतनी दिक्कतें हैं कि एक हातिम ताई तो क्या, 1000 हातिम ताई आ जाएं तो भी कम पड़े। लाहौल विला कुवत, ये क्या बोल रहे हो तुम? अम्मा सही कह रहा हूँ,
मैं कह रहा हूँ बड़े मियाँ, जन्नत जाइए और अल्लाह अल्लाह कीजिए। नहीं, अब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पर रंग ढंग देख कर ही जाएंगे। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। बरखुरदार, वो एक गिलास बादाम का शरबत मिलेगा? बादाम का शरबत? हाँ। असल में क्या है ना कि हमें रोज बादाम का शरबत पीने की आदत है। बादाम की शरबत पीने की आदत है? जी जी जी, जी। अम्मा यहाँ बादाम देखे बल्कि बादाम के छिलके देखे हुए एक अरसा हो गया। अरे मियाँ, तो फिर मुझे ये बताओ कि कौन सा शरबत पिलाओगे? है ना, हाँ। चाय का शरबत, हाँ। कॉफी का शरबत पिएंगे? ये शरबत जायकेदार तो होता है ना? बहुत जायकेदार होता है। इससे बड़े मियाँ सुस्ती भी दूर हो जाती है। वाह, तो ले आओ। लाओ, अभी लाया अभी लाया। आप बैठिए। तब तक कुछ पढ़ने को दो। अरे कहने की जरूरत ही नहीं है मियाँ, ये लीजिए। तब तक आप ये अखबार पढ़िए। मैं अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। जैसे इसके बाप का नाज है। लाया। वाह 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 वाह, क्या खुशबू है। बड़े मियाँ, आपका नाश्ता तैयार है। ये अंडे की रोटी तुमने कल भी बहुत बढ़िया बनाई थी। हाँ? बड़े मियाँ, ये ऑमलेट है, अंडे की रोटी नहीं। अच्छा, ये आमलेट है। बताइए, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। बड़े मियाँ, हाँ हाँ, एक बात बताइए। हाँ पूछिए। आपने बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया, हाँ वो तो है। और इस सिलसिले में आप कई मुल्कों में भी गए। बिल्कुल। तब तो आप कई जबानें भी जानते होंगे। हाँ बरखुरदार, तुमने सही अंदाजा लगाया। मैं एक जबान जानता हूं, और वो है इंसानी जबान। इंसानी जबान? हाँ, मैं इंसान की जबान समझता हूं, इसीलिए उसकी जबान समझने में मुझे दुश्वारी नहीं होती। बरखुरदार, तुम लोग बहुत सारी जबानें जानते हो, लेकिन फिर भी इंसान को नहीं जान पाते। उसकी बात सुनते जरूर हो, लेकिन समझ नहीं पाते। समझ नहीं पाते? बड़े मियाँ, लेकिन मैं सब समझ रहा हूँ। सचमुच? सचमुच। बड़े मियाँ, एक बात कहूँ अगर आप बुरा ना माने तो? अरे अरे, जरूर कहो भाई, कहो कहो। मेरा एक दोस्त है। अच्छा। मैंने उसको आपके बारे में बताया। ओ, वो आपसे मिलने के लिए बेताब है। वाह, तो भाई इसमें पूछने वाली क्या बात है? जरूर मिलवाओ अपने दोस्त से हमें। शुक्रिया बड़े मियाँ, शुक्रिया। बड़े मियाँ, ये है हमारे दोस्त रशीद मियाँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अरे नहीं जनाब, हम तो आपसे बगलगीर होंगे। वाह वाह बड़े मियाँ, वाह, कमाल कर दिया आपने तो, हैं? अरे आप 3 दिन से यहाँ पर हैं और हमें एक बार भी बगलगीर होने का शरफ नहीं बख्शा, और इन्हें आते ही। बरखुरदार, नाराज क्यों हो रहे हो? अरे छोड़ो। अरे दरअसल हमें मुसीबत ज़दा लोगों को गले लगाने का शेवा है। ओहो ओहो, मुसीबत ज़दा साहब, अरे तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बड़े मियाँ, हम भी तशरीफ रखें? अरे अरे अरे, क्यों नहीं भाई। अरे बड़े मियाँ, आप क्यों खड़े हैं? तशरीफ रखिए। तो रशीद मियाँ, तुम किस मुसीबत में हो? अरे नहीं जनाब, मुसीबत तो नहीं, लेकिन हाँ एक परेशानी जरूर है। परेशानी? बताओ, कौन सी परेशानी है तुम्हें? दरअसल हम अपने वालिद की वजह से बहुत परेशान रहते हैं।
यानी तुम्हारे वालिद घर वालों पर बहुत ज्यादती कर रहे हैं। अरे नहीं जनाब, वो तो घर वालों का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत आता है, और जब उन्हें गुस्सा आता है तो पूरा घर परेशान हो जाता है। तो ये बात है। हाँ, और मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा करें कि उनका गुस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्या हुआ बड़े मियाँ, आप इतना खामोश क्यों हैं? दरअसल ये मुझसे वो काम करवाना चाहते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं हजरत? सच कह रहा हूं। गुस्सा तो इंसान की ताकत है, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे वालिद की ताकत को मैं छीन लूं। बड़े मियाँ, गुस्सा और ताकत, मैं कुछ समझा नहीं। जिस शख्स को गुस्सा आता है उसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, वरना वो लोग, वो कौम बड़ी बदकिस्मत होती है जिसे गुस्सा नहीं आता। मगर इस्लाम ने गुस्से को हराम करार दिया है। तो फिर खुदा ने इंसान की फितरत में गुस्सा क्यों दिया है? हम आपकी बातों को कुछ समझ नहीं पा रहे बड़े मियाँ। देखिए, आग उतनी अहम नहीं जितना उसका इस्तेमाल है, उसी तरह गुस्सा उतना अहम नहीं जितना कमाल उसके इस्तेमाल में है। आपकी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। गुस्सा आग की तरह है, आग जलाती भी है और रोशनी भी देती है। अब अहम यह है कि आप आग से क्या काम लेते हैं। वाकई बड़े मियाँ, आपने बहुत नुक्ते की बात बताई है। इसलिए किसी शख्स से उसके गुस्से को छीन लेना सरासर जुर्म है। इस बात से मुझे आज उस बदनसीब गांव की याद आ गई। बदनसीब गांव? हाँ, उस बदनसीब गांव का वाकया सुनकर तुम्हें गुस्से की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। बड़े मियाँ, हम उस बदनसीब गांव के बारे में सुनने को बेताब हैं। अपने जमाने में एक बार मैं एक मुहिम पर निकला। इसके लिए मैंने कई जगहों का सफर किया और फिर एक गांव में पहुंचा। शाम होने को थी। मैं बुरी तरह थक चुका था। मुझे भूख भी जोरों की लगी थी, मगर मेरे पास खाना नहीं था। बड़ा अजीब गांव है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे कहां बेखौफ चले आ रहे हो? इस गांव में कोई दाखिल नहीं हो सकता। मगर क्यों? क्योंकि इस गांव में आना कोई भी पसंद नहीं करता। पसंद नहीं करता? कौन सा गांव है ये? ये है बदनसीब गांव। बदनसीब गांव? हाँ, इस गांव का यही नाम है, बदनसीब गांव। बड़ा अजीब नाम है, मगर मैं इस गांव में आना पसंद करूंगा। मगर हमारे गांव में कोई आए, ये हम पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते। क्या बात है हसन? हुजूर, मुसाफिर है, अपने गांव में दाखिल होना चाहता है। ए परदेसी, तुम इस गांव में नहीं आ सकते। नहीं आ सकते? मगर क्यों? तुम सवाल पूछने वाले कौन होते हो? देखिए, मैं एक मुसाफिर हूँ। मुझे भूख लगी है और खाना भी नहीं है। यहाँ से मगरिब में 6 मील दूर एक गांव है मुसाफिर, तुम वहाँ चले जाओ, खाना मिल जाएगा। मैं इतना लंबा सफर कैसे करूंगा? ये तो अजीब मुसाफिर है। ये किस तरीके की बात करता है? जिद्दी है। क्या मेहमान के साथ ऐसे गुफ्तगू की जाती है? लो हुजूर, ये तो जिद पे उतर आया है। ए, जबान संभाल कर बात करो।
अब ये हमको गुफ्तगू का अंदाज भी सिखाएगा। बताइए हुजूर, आप हुक्म करें, हम अभी इसको ठिकाने लगा देंगे। ए, बस अपनी जबान को लगाम दो। क्या बात है? ये तो जिद पे उतर है। ए, बस अब अगर तुमने एक भी लफ्ज और निकाला ना तो मैं तुम्हारी जबान काट लूंगा। अहलन बहलन आमदन खुशामदीद, इस्तकबाल इस्तकबाल, आइए हुजूर, तशरीफ लाइए, इस्तकबाल, खुशामदीद। तशरीफ लाइए। बड़ी बड़ी अजीब बात है, अभी तक तो मुझे भला बुरा कह रहे थे और अब मेरा इस्तकबाल कर रहे हो। बुरा भला इसलिए कह रहे थे मुसाफिर कि तुमको गुस्सा आए, और इस्तकबाल इसलिए कर रहे हैं कि हमने जिस मुसाफिर का ख्वाब देखा था वो आपके रूप में हमको मिल गया है। लेकिन क्या मैं पहले ये जान सकता हूँ कि इस गांव का नाम बदनसीब गांव क्यों है? अरे जान लीजिएगा, पहले कुछ खाइए, आराम कीजिए, आइए ना, जी हुजूर, तशरीफ लाइए, आइए हुजूर। तशरीफ ले चलिए। भाई मजा आ गया, खाना बहुत लजीज था। हर एक मेहमान अपने मेजबान की अक्सर यही तारीफ करता है। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, खाना वाकई लजीज था भाई। जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया हुजूर, अब आप आराम फरमाइए। नहीं, आराम मैं बाद में करूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि जो इस गांव का अजीब नाम है, इसके पीछे राज क्या है? अजीब नाम, दरअसल अल्लाह ने इस गांव को एक अजीब अजाब में मुब्तला कर दिया है। अजाब? कैसा अजाब? अजाब ये है कि यहाँ के किसी भी शख्स को गुस्सा ही नहीं आता। क्या गुस्सा नहीं आता? हाँ हुजूर, यहाँ किसी भी शख्स के साथ कितना ही बुरा सलूक किया जाए, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आता। बड़ी अजीब बात है, गुस्सा नहीं आता। बहुत कोशिश करते हैं गुस्सा पैदा करने की, लेकिन हमें वो जज्बा ही नहीं पैदा होता। मैंने अब तक कई मुल्कों का सफर किया है, मगर इस तरह के मुल्क के बारे में ना तो कभी देखा ना सुना है। सरदार, मैं इस गांव को देखना चाहता हूं। इस गांव को हम आपको सुबह को दिखाएंगे, आप अब आराम कीजिए। आइए हुजूर, तशरीफ लाइए, आराम फरमाइए, बिस्तर एकदम तैयार है। आइए हुजूर, आइए। अरे मुसाफिर, क्या आपको नींद नहीं आई? नहीं सरदार, बिस्तर तो अंदर बहुत आरामदेह है, लेकिन आपके गांव की देखने की बेकरारी ने मुझे सोने से दूर कर दिया है। मैं आपकी बेकरारी समझ सकता हूँ। आइए बैठिए। मैं आपको लेकर के चलूंगा, हाँ। मगर एक शर्त होगी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि आप मेरे साथ चलेंगे, मगर एक तमाशबीन बनकर चलेंगे। तमाशबीन बनकर? मैं कुछ समझा नहीं सरदार। मैं समझाता हूँ। जब आप मेरे साथ होंगे, हाँ। तो कोई भी शख्स जब मिलेगा तो आप उसके किसी भी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और उनकी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करेंगे। मुझे आपकी शर्त मंजूर है सरदार। मैं आपसे वादा करता हूं कि ना तो मैं गुस्सा करूंगा
ना ही मैं दखलंदाजी करूंगा। तो ये वादा रहा, फजर की नमाज के बाद हम आपको गांव दिखाने चलेंगे। अरे देखो, ये बच्चा उस मटकी को फोड़ेगा। बेशक किसका यही इरादा है। अरे देखा, उसने मटकी फोड़ दी और कपड़े भी भीग गए। फिर भी उसे अरे गुस्सा ही नहीं आया। यहाँ गुस्सा किसी को नहीं आता है। हुजूर, मैं अभी आया। अरे बेगम, बेगम एक हमारी बेगम की मटकी फूट गई। अभी देखता हूँ उस मलदूत को। अरे भाग गया, बच्चा था ना। बेगम कहीं चोट तो नहीं आई ना? हंस लिए ना? हाँ, मुझे कहीं चोट नहीं आई है और 2 कोस दूर जा करके मैं पानी लेकर के नहीं आने वाली हूँ। हाँ। अच्छा। तो फिर कौन लाएगा? कौन लाएगा? वो जाए जिसने मेरी मटकी फोड़ी, या फिर तुम जाओ। मैं? कमाल करती हो बेगम। तुम्हारा शौहर मटकी लेके आएगा तो गांव वाले हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। दुनिया की बड़ी परवाह है और तुम्हारी बीवी का बीच रास्ते में ये हाल कर दिया, उसकी कोई चिंता नहीं। अरे बेगम नाराज ना हो। घर बैठ के बात कर लेंगे, चलो। अरे देखा आपने, उसके शोहर ने भी उसे कुछ नहीं कहा, सारी बातें हंस के निकाल दी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, एकदम ताजा सब्जी, जय बजरंगबली। खेत से लाई हुई ताजा सब्जी। आइए पहलवान जी। अरे पहलवान जी, पैसे तो दे दीजिए। अगर इसी तरह धंधा चलता रहा तो खाली जेब घर जाना पड़ेगा। आज तो भगवान बहुत मारेगी। खुशामदीद, आइए हुजूर, आइए। हुजूर, ये कहवा मैंने अपने हाथों से तैयार किया है, सिर्फ आपके लिए। अरे वाह, लाइए। पीजिए। भाई आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया, शुक्रिया हुजूर। अरे मसूद मियां, आप यहाँ आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? हाँ, क्या बुरी खबर? बोलिए। बताइए, बताइए, बताइए। हुजूर, इसकी बीवी को फरार लेके भाग गया। ये तो मुझे पहले से ही पता था। देखा सरदार, मैंने कहता था मेरी बीवी को फरार लेके भाग जाएगा, और वो लेकर भाग गया। अरे किसी को यहाँ गुस्सा ही नहीं आता। गुस्सा ही नहीं आता। अरे यहाँ बीवी भाग गई उसकी, और ये हंस रहे हैं। जनाब हातिम ताई, आपने हमारे गांव के लोगों को देखा? हाँ, देखा। अरे ये तो आपने छोटे छोटे वाकयात देखे हैं हुजूर। यहाँ तो इससे भी बड़े बड़े वाकये गुजर जाते हैं, लेकिन किसी को गुस्सा नहीं आता। अब मुझे मालूम चला किस जगह का नाम बदनसीब गांव क्यों है। अरे हुजूर, आप हमारी छोड़िए, अपना तारुफ कराइए। आपका शहर क्या है? आप कहाँ से तशरीफ लाए? मैं भी आपकी तरह शहरे बदनसीब का ही रहने वाला हूँ। शहर बदनसीब? क्या मतलब?
क्या आपके यहाँ पर भी लोग हमारी तरह ही गुस्सा नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो मामला उल्टा है। हमारे शहर के लोग जरा जरा सी बात पर गुस्सा करते हैं। इस गुस्से ने सरदार कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। रिश्ते तार तार हो चुके हैं। खून की नदियां बह चुकी हैं गुस्से की वजह से। ये सुनकर हमको अफसोस हुआ। हाँ, अब आपका इरादा क्या है? अब मैं शहर खुश नसीब की तलाश में निकलना चाहता हूं। हम अल्लाह से आपके हक में दुआ करेंगे मुसाफिर कि वो आपको शहर खुश नसीब अता फरमाए। आमीन। अच्छा, तो इजाजत चाहता हूं। इजाजत। अल्लाह आपको खुश रखे। अलविदा। फिर मैं शहर खुश नसीब की तलाश में निकल पड़ा। तो क्या आपको शहर खुशनसीब मिला? हाँ, उस शहर के लोगों ने गुस्से को एक ताकत बना लिया था, जो ताकतवर को बरकरार रखने और कमतर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उन लोगों ने गुस्से के इंजेक्शन बना लिए थे। गुस्से का इंजेक्शन? हाँ, जिसको जितनी ज्यादा जरूरत होती थी उसको उतना ही इंजेक्शन लगा दिया जाता था। यानी गुस्सा पूरी तरह से उनके काबू में आ चुका था। हाँ, मगर फिर हुआ यूं कि गोदाम में रखे हुए इंजेक्शन सड़ गए और वो लोग ताजे गुस्से की तलाश में लग गए। ताजा गुस्से की तलाश? हाँ, वो लोग एक ऐसा मकाम हासिल करना चाहते थे। उनके लिए पुराना सड़ा हुआ गुस्सा बेकार था। शहर बदनसीब। फिर भी एक बात हरगिज ना ये भूलना, अश्क के साथ है कहे बेशुमार, अश्क के साथ है कहे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, 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 बेशुमार।